अस्सलाम वालेकुम। बन्नी हर्बल चैनल आप देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान हकीम मतीन किफ़ायती। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बख़ैर होंगे। पहले ये होता था कि जो 60 प्लस या 80 प्लस होते थे, जिनकी एज ज़्यादा होती थी, उनको घुटनों में दर्द होता था। आज तो एक बड़ा तूफ़ान आया हुआ है कि लोगों के उम्र का कोई हिसाब नहीं रहा, लोगों की उम्र के हिसाब से कोई कंडीशन नहीं रही। 10 साल वालों के भी घुटने दुख रहे हैं, 15 साल वालों के भी दुख रहे हैं। भाई हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास लोग आते हैं, हम देखते हैं कि वो उम्र वाली कैद अब नहीं रही, अब लोगों के दुख ही रहे हैं बस। मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ वजूहात हो सकती हैं, तो उन वजहों के अंदर मैं 4 वजह बड़ी समझता हूँ। उनको मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ कि क्यों हमारे अंदर ये चीज़ फैल रही है। जोड़ों का दर्द, जिसको जॉइंट पेन कहा जाता है, सॉरी, तो वो दर्द जो आम, बस अल्लाह माफ़ करे, बुज़ुर्ग छोटे बड़े सब के साथ ही अजीब मसला है कि उनको दर्द हुए जा रहा है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं, पहला कारण इसका ये है कि लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है। शहरों में आप देख लें, औरतों का, मर्दों का वज़न हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी एज है 20 साल और उसका वज़न उसकी उम्र से 3-4 गुना ज़्यादा हो चुका है। कोई ध्यान नहीं, चाहे जैसा आए मर्ज़ी में खाते जाओ और फिर यही होना है कि घुटने का दर्द होना है, क्योंकि बॉडी हमारी पूरी जो है, इसका वज़न सबसे ज़्यादा घुटने के ऊपर जाता है, क्योंकि ये बड़ा जोड़ है। तो ये एक तो मेन पॉइंट ये हो गया कि वज़न बढ़ना, इसकी वजह से भी लोगों का जो है घुटनों में दर्द होना ये आम हो गया है। नंबर 2, लोगों को गठिया हो जाता है। गठिया मतलब ये सब चीज़ें खाने के बाद, ये भी इसी का रिएक्शन है जो हम लोग खाते हैं, तो उसकी वजह से फिर कुछ मादे होते हैं जो जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो हमारे जोड़ों में इधर और इधर ऐसे-ऐसे उँगलियों में काफ़ी जगहों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होने लग जाता है। इसको गठिया कहा जाता है। तो ये, जिसको वजहुल मफासिल भी कहते हैं, ये गठिया ऐसा मर्ज़ है कि इसकी धीरे-धीरे दर्द होता है और पूरे में होता रहता है। ऐसे होते-होते फिर गठिया के जो मादे होते हैं अंदर, जो इसकी चीज़ें होती हैं, हर बीमारी का कुछ न कुछ तो अंदर होता है ना, तो इसका जो मटेरियल होता है ये जाके घुटनों में, यहाँ कई जगहों पे ये जाके रुक जाता है। उसको ज़्यादा जगह घुटने में मिलती है, तो यहाँ पर वो रुकता है और ज़ाहिर-सी बात है, जब रुकता है तो वहाँ पे वो अपने लिए जगह बनाता है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह एक और भी है कि हम जैसे चलते हैं, आम तौर से जैसे गाँव देहात वाले लोग हैं, वो चलते-फिरते खेतों में काम कर रहे हैं, कोई मज़दूरी कर रहे हैं, उनको कोई चोट लगती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खली-वली, ये अभी हमें अगर चोट लगी भी है, थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाएँगे। तो इस तरह से छोड़ देना चोट का, ये बाद में तकलीफ़ देता है। ये जो है ना, हमको बाद में ये जगाता है। जैसे अभी बारिशों का मौसम शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो रहा होगा और उनके घुटने जोड़ दुखना शुरू हो गए होंगे। तो उसका मतलब यही है कि हमें कोई पुरानी चोट लगी है। और तीसरा, ये चोट का हो गया। चौथी चीज़ हमारे सामने जो सबसे ज़्यादा आती है, जो देखी जाती है, वो ये है कि हमारे अंदर कैल्शियम कम हो गया है। हम बिना सोचे समझे, अक्सर लोग हम में से, बस उन्होंने नमक छोड़ा हुआ है कि नमक नहीं खाना है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमक खाइए। नमक, लोग बिला वजह कहते हैं इससे बीपी बढ़ता है, तो जो लोग नमक छोड़ देते हैं उनके अंदर ये चीज़ें शुरू हो जाती है कि उनकी टांगों में, जांघों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैल्शियम कम हो जाता है। तो आपको नमक अपने हिसाब से खाना है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। देसी घी खाएँ, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कोई आपको कहता है तो उसकी बात नहीं माननी आपने। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, शहद और पानी, 1 चमची गर्म पानी में डालें या नॉर्मल पानी में डालें, बर्फ़ के पानी में नहीं डालना है। उसको मिलाएँ और दिन में 2-3 बार पी जाएँ। ये मैं वो ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। और फिर इसी तरीके से आप चाय पीते रहें पुदीने की, और अदरक की जो है कहवा बनाएँ। इसी तरीके से लौंग, दालचीनी का आप कहवा बनाएँ, इस कहवे को सुबह शाम पीते रहें। ये ऐसी चीज़ें। फिर इलाज के तौर पर अगर हम आते हैं, तो अब ये चीज़ें हमारे सामने आ तो गई कि 4 वजह, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत होती है। मेन बात ये है कि हमारे घुटनों में जब दर्द होता है, तो हमें इसके लिए सोचना ये चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी
हमारी ग़िज़ा होनी चाहिए, ऐसा हमारा डाइट होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो चीज़ें कम हो रही हैं, देखो किसी मादे का कम हो जाना फिर वो ये हमारी क़ुव्वत हैवानी में से कुछ भी कम होता है तो फिर हमारे अंदर बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस कमी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ें खानी जिससे फ़ायदा हो। मतलब ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे मिज़ाज और हमारे बॉडी के हिसाब से फ्रूट्स खाएँ, जो आपको सूट करता है, ड्राई फ्रूट्स खाएँ। तो अब जो लोग जो चीज़ हज़म कर सकें, ज़्यादातर लोगों को अखरोट खाने की ज़रूरत होती है, उसमें जो है जिन लोगों को सर्दी की वजह से तकलीफ़ हो रही होती है उनको इस अखरोट से फ़ायदा हो जाता है। फिर बादाम है, ये भी खा सकते हैं और किशमिश है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेंगे ना तो आपके अंदर एक बड़ा बदलाव पैदा होगा। मतलब दवाइयों से दूर ये चीज़ें पहले आपने करनी है। अब आते हैं हम इलाज की तरफ। हब्बे सूरनजान, ये गोलियाँ आती हैं, ये 3-3 गोलियाँ आपने सुबह शाम खानी है। शाम को खाने के बाद छोटी गोलियाँ आती हैं और अगर 3 बर्दाश्त ना हो तो 2 गोलियाँ खाएँ, सुबह शाम खाएँ। इसके साथ ले लें माजून सूरनजान, ये भी हमदर्द वगैरह की सब कंपनियों की बनी बनाई मिल जाती है, आप ले लें और माजून सूरनजान रात को सोते वक़्त उसमें से 1 चमची आप खा लिया करें। तो ये आपके लिए बड़ा धीरे-धीरे इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपके दर्दों में कमी आना शुरू हो जाएगी और दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। देखो दवा वो है जो धीरे-धीरे काम करे। अगर आप एंटीबायोटिक खाते रहेंगे और पेन किलर खाते रहेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपका जो अंजाम होना है मैं तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल ये आपने करना है, सबसे पहले ये इलाज बता दिया। फिर आपने एक तेल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इस तरीके से यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। इसके महँगे-महँगे फ़ार्मूले बनाकर लोग रखते हैं लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मिट्टी का तेल ले लेना जिसको घासलेट कहा जाता है, घास तेल भी कहते हैं। मिट्टी का तेल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है मिट्टी का, तो उस जो चूल्हे वगैरह जलाने में काम आता था बचपन वगैरह में हम लोग देखा करते थे, अब तो ख़ैर वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन मिलता फिर भी है, तो वो आप ले लें, 100 ग्राम ले लें और उस 100 ग्राम में आपने 3 ग्राम या 2 ग्राम आप डालें भीमसेनी काफ़ूर। भीमसेनी काफ़ूर आप उस 100 ग्राम में डाल लें, उसके बाद उसको रख दें। जब दर्द हो या ना हो, घुटनों पे लगाएँ, उससे आप देखेंगे कि आपको क्या ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। बड़ी ऐसी बात मैंने आपको बता दी है कि बस अमल करेंगे तो आप दुआएँ देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, इसको शेयर भी